जिंदगी के शौक को पाला नहीं जाता, शीशे के प्यालों को कभी उछाला नहीं जाता। टूट जाएंगे ना, हाँ। हाथ से छूटे तो। मेहनत करने से ही संवरती है जिंदगी, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। वाह दोस्तों, और जिन लोगों ने मेहनत की है और मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया है जिसका हर हिप्पो पार्टनर सपना देख के हिप्पो फैमिली में आता है, मैं उन्हीं लोगों को अब मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ में हम उनका अभिवादन करेंगे अपने स्थान पर खड़ा होके। अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं हमारे हिप्पो एम्बेसडर्स को। वाओ, हिप्पो एम्बेसडर्स, हिप्पो एम्बेसडर को मंच पर आमंत्रित करने सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर प्लीज स्वागत करें मिस्टर रुपेश पाटीदार, मिस्टर अनिल चौधरी, मिस्टर अमित श्रीवास्तव, मिस्टर कृष्णा पचाया, एक कुड़ी फंस गई। और दोस्तों हमारे हिप्पो एम्बेसडर्स और हमारे मिलेनियर क्लब के दो जाबाज मिस्टर अनिल चौधरी और एनपी विश्वकर्मा जी। अशोक वर्मा सर, और साथ साथ ही हमारे डायरेक्टर सेल्स मिस्टर राजेश सोनी सर। मैं अमर सर और सुमित सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे हिप्पो एम्बेसडर्स, हिप्पो मिलेनियर्स और हमारे सेल्स डायरेक्टर का अभिवादन और करें। सर आप लोगों को माला पहनना है और स्पीच लेना है 2-2 मिनट की। माला पहने हुए। हाँ ठीक है, अभी नहीं यार ऐसा क्यों कर रहे? 1 मिनट लाइए मुझे पीछे। 2-2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। वंदे मातरम दोस्तों। विश्वकर्मा जी आप इधर आ जाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मौका देता हूं दोस्तों आप सबको। गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम।
दोस्तों नाम अमित श्रीवास्तव, इंदौर शहर से। सर्वप्रथम अपने माता पिता को चरण अच्छा, स्पर्श। समय को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, 5 मिनट कर दिया गया है। तो स्टोरी हो जाएगी सर। हाँ ठीक है, चलेगा। मेरे गुरु, मेरे सब कुछ 108 श्री आदरणीय सुमित मिश्रा सर को चरण वंदन। सर आप हैं तो हम हैं, जितनी भी हिप्पो टीम हमारी है सब आपके हैं। और स्पेशल फॉर थैंक्सफुल वंदे मातरम ग्रुप, ऑल ऑफ माय टीम। दोस्तों आप सब की वजह से यहाँ हूँ, और जो सर ने कमिटमेंट किया 2024 का, मैं आप लोगों से वचन करता हूँ कि आप जितने भी सब टीम में हैं, आप लोग हिप्पो एम्बेसडर पे जिस मुकाम पर मैं आज हूँ उससे नेक्स्ट लेवल पर आप सब यहाँ होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप अमित बात कर सकते हो, अमित ले लीजिए, आप ले लो अमित। लास्ट में ठीक है, मैं अपने 5 मिनट यूज कर लेता हूं सर। दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी कोई व्यक्ति स्टेज पे आता है या कोई मौका मिलता है तो व्यक्ति अपने नाम के साथ परिचय देता है। मगर मैंने एक चीज दुनिया की समझी, जो कहीं अनुभव किया, कहीं अनुभवी लोगों के साथ अनुभव किया, कि जब आपका कुछ काम होता है ना, तब आपका ऑटोमेटिक नाम होता है। आप चाहे कितना ही चिल्ला ले, अपने नाम का परिचय दे दे, कितना ही बता दें, मगर लोगों के दिल में आपका नाम तब होता है जब आपका उसके लिए कुछ काम होता है। तो आदरणीय सर से 5 मिनट जो मिले उसमें पूरा एक माध्यम से बताना चाहूँगा। ये पिछले 2 साल पहले की ज़िंदगी से शुरुआत करते हैं। चलिए, ये सब कुछ जो आज आप देख पा रहे हैं, हिप्पो एम्बेसडर, एक मान सम्मान, एक चीज़ें, 4 व्हीलर वगैरह, जो भी A to Z चीज़ें मेरी, आज से 2 साल पहले की बात करते हैं, जब हिप्पो कॉरपोरेशन मेरे जीवन में नहीं था। आप अभी भी सोच रहे होंगे इन्होंने अपना नाम अभी तक नहीं बताया, मैं सबसे लास्ट में ही वो चीज़ें क्लियर करूंगा। तो पहले आप समझे, एक लड़का 2 साल पहले की जिंदगी जी रहा हुआ, जिसके पास में कहीं आने जाने के लिए 2 व्हीलर नहीं है। सबसे पहली बात, मैं 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहा, 2 व्हीलर भी नहीं है। तो क्या करता था मैं, जब मैं कहीं जाता था तो मैं लोगों से लिफ्ट नहीं लेता था, मैं पैदल ही निकल जाता था। कई लोग जो पुराने मुझे देखते हैं, मुझे पैदल चलना आज भी वो आदत में बन गया है कि मेरे पास बाइक कार होते हुए भी मैं पैदल चलना पसंद करता हूं, क्योंकि वो आदत ऐसी पड़ी हुई थी, मैं पैदल निकल जाता था। क्योंकि मेरा बढ़ाया हुआ हर कदम मुझे एहसास दिलाता था कि रुपेश तुझे बाइक की जरूरत है, रुपेश तुझे बाइक की जरूरत है, एक 2 व्हीलर की जरूरत है। जब कुछ भी बारिश वगैरह के मौसम होते थे, मैं बाइक पे जाता था या कहीं जाता था, तो मुझे क्या है, ठंड सहन नहीं होती है, ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक शख्स ऐसे मिले जिनके बारे में लास्ट में परिचय दूंगा, उनकी बदौलत मुझे एक रास्ता, एक संस्था हिप्पो कॉरपोरेशन मिली। तो हिप्पो कॉरपोरेशन ने मेरा पहला सपना मात्र 6 महीने में पूरा करवाया और मुझे एक 2 व्हीलर पर लाकर खड़ा किया। मेरा खुद का 2 व्हीलर जब मैं लेकर आया, दोस्त खुशी तो हुई, लेकिन फिर दूसरा दुख शुरू हो गया। कहता ना, वो वाली स्थिति बन गई थी, दुख काहे खत्म नहीं हो रहा है। तो जब मैंने 2 व्हीलर लिया तो मैं बाइक से जाता था सर, तो मुझे बारिश ठंड सहन होती नहीं थी। तो जब मैं बारिश में जाता था ना, तो मुझे पेन शुरू होता था सर, दर्द होता था शरीर में। फिर भी मैं कभी नहीं बोलता था कि मैं किसी दोस्त की कार ले लूं या किसी के साथ कार से चले जाऊं। इवन दूर दूर की फील्ड भी रही तो कई लोगों को पता, हमने बाइक से फील्ड करी पूरी टीम के साथ में। इवन मुझे अपलाइन का इतना सपोर्ट था कि तुम बैठो, हम लेके चले जाएंगे, फिर भी मैं कार से ज़्यादा 2 व्हीलर पर जाना पसंद करता था, क्योंकि वो बारिश का हर पल, हर मौसम सर मुझे मेरी कार की याद दिलाता था कि रुपये सब कार की जरूरत है। सेकेंड, मैंने मात्र 6 महीने निकलने के बाद में अगले 12 से 13 महीने में हिप्पो कॉरपोरेशन से एक कार अचीव करी। जब मैंने कार अचीव करी तो एक और खुशी उसके साथ में दुगनी तब हो गई मेरी कि कार में घूमने के साथ साथ, देखते ना गांव में पूर्वजों के मकान बने होते हैं, पूर्वजों वाले, मैं जब जब उस मकान को देखता था सर, मैंने अभी तक मेरे जीवन में इन चीज़ों के लिए लोन नहीं लिया, मेन चीज़। तो जब मैं बात करूं घर की या मकान की, तो जब जब मैं मकान को देखता था तो आसपास के सभी लोगों ने होम लोन वगैरह लेकर अच्छे अच्छे मकान बना चुके थे। वो मकान का कतरा कतरा मुझे हर बार याद दिलाता था कि रुपेश खुद का मकान होना, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के साथ होना कि किसी का लोन नहीं भरना पड़े। तभी जिंदगी ने टर्निंग पॉइंट लिया। मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूं ये देखिएगा, तभी जिंदगी ने टर्निंग पॉइंट लिया। मैंने आज हिप्पो कॉरपोरेशन की बदौलत खुद का घर भी बना लिया। लेकिन मैंने क्यों बोला कि आप 2 साल पहले लेकर जाएं, 2 साल पहले भी मैं कोई जॉब कर रहा था,
बचाना चाहता, थोड़ा थोड़ा करके बचाता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो जिंदगी में कार आती, लेकिन वो कब आती? कभी तो। लेकिन आज जो एक कॉन्फिडेंस कि कार होने का, मकान होने का, अपना नाम, अपना परिचय देने का मिला है, ये मात्र हिप्पो कॉर्पोरेशन की वजह से मिला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उस शख्सियत का धन्यवाद करूंगा जिनसे पता नहीं भगवान की क्या मर्जी हुई, किस्मत में क्या लिखा था कि मेरे पास कोई भी हिप्पो कॉर्पोरेशन का प्लान लेकर नहीं आए थे। रुपेश पाटीदार के पास में कोई भी व्यक्ति हिप्पो कॉर्पोरेशन का प्लान लेकर नहीं आया। इवन सर, मुझे पता ही नहीं था हिप्पो कॉर्पोरेशन क्या चीज है। मेरे पास में अचानक से एक दोस्त का कॉल आता है, बोले यार एक फ्रेंड का कॉल आया था, एक सामान कलेक्ट करने चले जाना। मैंने ठीक है, बोले कुछ प्रोडक्ट वगैरह देंगे तो प्रोडक्ट कलेक्ट करने चले जाना। हमने कि कहाँ जाना है? बोले सिटी 1 मॉल के पीछे हिप्पो हाउस करके है, और एक और फ्रेंड थे साथ में मित्र, बोले उन्होंने देखा, उनको भी ले जाना। हम जैसे आए तो सर तो सामान देने के लिए एनपी विश्वकर्मा सर आए। फिर भी मैंने सर से बात नहीं करी, सर दोस्तों को सामान दे रहे थे और मैं झुक झुक के नीचे सर का प्लान देख रहा था। अमर सर नीचे किसी को कुछ सुना रहे थे और मैं झुक झुक के देख रहा था। तो जब मैं देख रहा था तो दोस्त ने बोला क्या है? अरे मैंने, यार नेटवर्क मार्केटिंग लग रही है। बोले हाँ, तो वही जोड़ा जाड़ी का बिजनेस करेगा क्या? मैंने हाँ तो कर ही लेते हैं अपन, ऐसे भी क्या कर रहे हैं, जोड़ा जाड़ी का काम ही तो कर रहे हैं, लोगों को जॉब देना है, बस ये है कि उधर सैलरी अपने को देनी पड़ जाएगी, इधर कंपनी देगी। तो बोले कर लेगा? मैंने हाँ ये मैं कर लूंगा। तो बोले अरे पागल मत बन, वापस से 1 साल बाद में कर्जे में चले जाएंगे, फिजूल का काम हो जाएगा, ऐसे जोड़ो वो जोड़ो, लोग सुनते नहीं है। मैंने सुनेंगे बेटा। बोले देख मेरे जैसे तो नहीं सुनेंगे। मैंने सुनेंगे। और सर ये शब्द जिस व्यक्ति के थे मेरे जैसे तो नहीं सुनेंगे, वो अपनी कंपनी में एज ए एम्बेसडर वर्क करता है। कोई फैमिली इमरजेंसी के कारण आज नहीं आ पाए जिनके ये शब्द थे, जबकि अपॉर्चुनिटी उनके पास थी मगर ज्वाइन। लेकिन वहाँ एक और सर छोटा सा चेंजेस आया। मैंने क्या किया, उस वक्त तो सर को बोला सर कंपनी है, मैं कल आके प्लान समझता हूँ। अब मैं जॉब पर लेट हो गया तो मैंने दिन में उस व्यक्ति को कॉल किया कि भाई तू सर के पास जा और सर को बोल के वो जो भी उनका बिजनेस प्लान है वो तुझे समझा दे, तू आके मुझे बता देना, अगर अच्छा लगा दोनों साथ में कर लेंगे। तो वो व्यक्ति सोया हुआ था। बोलते हैं ना दिन में आराम करने वाले लोग, तो बोले मैं अपनी नींद खराब करके कहीं नहीं जाने वाला, तुझे करना है कर, नहीं तो मत कर। मैंने कहा यार ठीक है। मैंने फिर भी सर का कॉल आया, टाइम निकाला और सर से मिलने गया। तो सर से जब मिला तो मुझे पूरा प्लान समझ में आ गया। और इसका कारण ये था कि जो टीम आज उसके अंडर में पूरी रन करने वाली थी रुपेश पाटीदार के नाम से, आज वो मेरे अंडर में रन कर रहा है। और ऐसी शख्सियत जिसकी वजह से हिप्पो कॉर्पोरेशन का मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल पाया, तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय एनपी विश्वकर्मा सर का। थैंक यू सो मच सर। साथ ही दोस्तों, मैंने बोला था काम से नाम होता है, तो हाँ आज एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ हिप्पो कॉर्पोरेशन ने इतना दिया है, इतना नाम, इतना मान सम्मान दिया है कि हमारा नाम आप गर्व से कहीं भी बता सकते हैं। रुपेश पाटीदार नाम है। इंदौर के पास में एक छोटी सी तहसील हाटपिपला के पास में एक छोटा सा गांव है, ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूं। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से होने के बावजूद भी अगर ये 1000-2000 पब्लिक में बोलने का अगर किसी ने दम दिया है तो हिप्पो कॉर्पोरेशन और आदरणीय मेरे गुरुदेवों ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। दोस्तों 2 मिनट की जगह 5 मिनट मिले थे तो अधूरी बात रह गई थी, तो चलिए उसको पूरा करते। काफ़ी सारे लोग मुझसे परिचित भी हैं और काफ़ी सारे लोग मुझसे परिचित भी नहीं है। सर ने अपनी स्टोरी बताई तो मुझे भी कुछ याद आया कि शायद मैं भी आपसे कुछ शेयर करूं अपनी लाइफ का। हो सकता है आप में से किसी की लाइफ टर्निंग पॉइंट ले ले और आज आप डिसीजन ले पाएँ। दोस्तों पूरा नाम अमित श्रीवास्तव, इंदौर से हूँ। मुझे इस बिज़नेस में एसोसिएट्स का था सुमित मिश्रा सर ने। ऐसे ही हम लोग बैठे थे और सर का मुझे कॉल आया। सर के और मेरे बीच में मेरे एक बचपन के मित्र, मतलब जिनकी बात मैं जीवन में कभी नहीं नकार सकता और आज भी नहीं नकार सकता, गगन राठौर सर, जो कि जिन्होंने जो बोल दिया मतलब मेरे लिए पत्थर की लकीर थी। उन्होंने बोला अमित जी एक यहाँ आ जाओ ऑफिस में। मैं ऑफिस गया, बातचीत हुई तो सर सामने थे। सर को नकारना इम्पॉसिबल था मेरे लिए। बोले क्या कर रहे हो? मैंने सर जॉब। तो बोले पिताजी क्या करते हैं? मैंने कहा सर आप तो पिताजी को भी जानते हो। नहीं, बोले बताओ। मैंने सर वो भी जॉब। तो बोले दादाजी क्या करते हैं? मैंने सर वो भी जॉब, उनको भी आप पहचानते हो? तो बोले दादाजी भी जॉब करते थे, पिताजी भी जॉब करते थे और तुम भी जॉब कर रहे हो। तो बोले आने वाली पीढ़ी बेटा। जब उन्होंने बेटा बोलने के बाद वर्ड को रोका, मैं शॉक्ड हो गया कि हाँ 3 पीढ़ी ने कुछ नहीं किया तो चौथी भी वही करेगी और कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर अब बताओ करना क्या है? सर ने बोला ये प्लान है, इसको स्टडी कर ले,
3 साल कुछ मत बोलना, सिवाय साथ में खड़े रहना। उसके बाद 360 डिग्री एंगल से जो लाइफ चेंज होगी, मेरे को बताना क्या हुआ। दोस्तों, स्टार्ट किया हिप्पो कॉर्पोरेशन को, और जो काम कर रहा था 15,000 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था दोस्तों, और 15,000 रुपये की जॉब को रिजाइन किया। आप स्थिति और परिस्थिति और मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करो। 15,000 रुपये में 2 बच्चे, एक 6 महीने की बिटिया और एक 6 साल का बेटा। 15,000 रुपये में पूरे लाइफ को एडजस्ट कर रहा था। हर बार जिंदगी में हर चीज को लिंगर ऑन कर रहा था। टीवी चेंज करना होती थी, वाइफ को बोलता था नहीं इस महीने नहीं अगले महीने। फ्रिज चेंज ना करना था, इस महीने नहीं अगले महीने। हर चीज को लिंगर ऑन करते चला आ रहा था। और जब सर के कदम पड़े और जिंदगी में हिप्पो कॉर्पोरेशन आया दोस्तों, धीरे 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 परिस्थिति बदलना चालू करी। आज जो एक 15,000 रुपये महीना कमाता था दोस्तों, साल का कितना होगा? 12 महीने का कितना होगा? 1,80,000। और आज कितना कमाते होंगे दोस्तों, कोई बता सकता है? कैन यू गेस? कितना? 4,26,000 पर मंथ इन हिप्पो कॉर्पोरेशन। दिस इज द पावर ऑफ हिप्पो कॉर्पोरेशन। दोस्तों, आज जो सपना देखता हूं वो हकीकत में बदल जाता है, दैट इज हिप्पो कॉर्पोरेशन। आज जो घर वाले सोचते हैं वो घर में होता है, दैट इज कॉल्ड हिप्पो कॉर्पोरेशन। जिस चीज की चाह होती है वो हाथ में होती है, और जो सपना देखता हूं दोस्तों वो पूरा होता है, दैट इज कॉल्ड हिप्पो कॉर्पोरेशन। तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी में 360 डिग्री एंगल से लाइफ चेंज ला सकता है। तो जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है यहां पर उससे मिले, एक बार बैठे, बिजनेस प्लान को समझे, और कुदरत की दी हुई ये अनमोल तोहफा गिफ्ट को आप अपने जीवन में उतारे। दोस्तों, हमारी लाइफ चेंज हुई, आपकी होगी, इसका मैं वादा करता हूं आपसे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा पचाया है। दोस्तों, जीवन का अनुभव तो बहुत तगड़ा है, परंतु आज हम जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, वास्तविकता में मेरा जीवन खत्म हो चुका था। राम जी 14 वर्ष का वनवास गए थे और मैंने 3 वर्ष का वनवास किया था दोस्तों, अपने परिवार को छोड़ करके। अगर मेरे एजुकेशन की बात करूं दोस्तों, तो मैं 8वीं फेल हूं, और शायद अभी तक एमडी साहब को मालूम नहीं होगा कि मैं 8वीं फेल हूं। दोस्तों, जब यहाँ पर व्यक्ति आता है तो पता चलता है कि वास्तविकता में जीवन कैसे जिया जा सकता है। इससे पहले कई उतार चढ़ाव आए जीवन में, और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो हिप्पो कॉर्पोरेशन के वो प्रोडक्ट कंठ अमृत, पंच तुलसी, एलोवेरा, ऐसे जो प्रोडक्ट थे, कोरोना काल के अंदर मैं 45 दिन तक किसी से बात नहीं कर पाया, ऐसी स्थिति में था। पर मेरे ग्रेड अपलाइन अनिल चौधरी सर मेरे घर तक आकर के सर्विस दी उन्होंने, और सर्विस दी जब उस समय मैंने 45 दिन तक किसी चर्चा नहीं हुई, और हिप्पो कॉर्पोरेशन से पहला पे आउट 2800 रुपये का आया। जब मैंने 45 दिन बाद देखा उसको, तो पता चला कि हिप्पो कॉर्पोरेशन की ताकत कितनी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एमडी सर को, कंट्री हेड सर को, क्योंकि इसके पहले मैंने कई संस्थाएं देखी, कई एमडी देखे, कई प्लेटफॉर्म देखे, पर वहाँ पर लुभावने सपने दिखाए जाते थे, और उस सपनों में लोग डूब जाते थे, और हम भी उस कगार पे ही थे कि शायद हिप्पो कॉर्पोरेशन नहीं होता तो हम वापस जिंदे नहीं हो पाते। दोस्तों, एक समय वो था, एरोप्लेन का भी सफर करा, और वापस समय ऐसा आया कि पैरों में चप्पल भी नहीं मिली, पर हिप्पो कॉर्पोरेशन ने वापस फिर से परिवर्तन ला दिया जीवन में। दोस्तों, आज मेरी टीम के अंदर डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ऐसे लोग मेरे साथ में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरी ग्रो लाइन है, और आज इस मंच को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, वंदे मातरम। मैं अशोक वर्मा भोपाल से, और मैं हिप्पो एम्बेसडर हूं जो आज सम्मान मिला है। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं हिप्पो कॉर्पोरेशन से जुड़ा कैसे। हमारे सीनियर एनपी विश्वकर्मा
ये मेरे घर पर आकर के 2-4 प्रोडक्ट दे गए। देने के बाद में इन्होंने वादा किया, हमने बोला कि अब आपके एमडी साहब कौन हैं? तो बोला हमारे एक हैं श्री सुमित मिश्रा सर, हमने कहा मिलवाइए आप हमको। विश्वास मानिए आप, मेरा इंदौर आना हुआ, सर से टाइम लिया गया और बोले हाँ फला डेट में आ जाइए आप। और वो दिन वो हमको लगता है अगस्त का महीना था, लास्ट अगस्त का महीना था, सितंबर में एक सेमिनार था। तो आप लोग जानते हैं लोहा कितने प्रकार के होते हैं बताओ? 2 प्रकार के होते हैं लोहा। एक होता लोहा जो लोहे को काटता है, और एक लोहा हमारे आदरणीय सुमित मिश्रा सर हैं जिसको चुंबक बोलते हैं। वो चुंबक ऐसा होता है कि लोगों को खींचता है, और वही हमारे आदरणीय मिश्रा सर हैं। मैं आपको बता दूं कि केवल इन्हीं के कारण, केवल आदरणीय सुमित मिश्रा सर के कारण मैं हिप्पो कॉर्पोरेशन से जुड़ा। और सबसे बड़ी चीज कि 4-5 दिसंबर को हिट हुआ था, उसमें हमारे आदरणीय कंट्री हेड साहब की आंखों में आंसू सारे लोगों ने देखा भी होगा जो हिट में थे। आज विश्वास मानिए आप लोग कि 12 करोड़ रुपया हमारा लोन बटा हुआ था जिस कंपनी का, उसको मैंने लात मार दिया केवल हिप्पो के नाते। हिप्पो ऐसा परिवार है, विश्वास करिए कि पारिवारिक जो शब्द होता है ना, कहने में और करने में दोनों में अंतर होता है। ये परिवार है। एक बार क्या हुआ, सर ने हमको बोले कि सर हमारे एक रिश्तेदार रिलेटिव आ रहे हैं। मैं विश्वास करोगे भारी मतलब कितने डिग्री का, 14 डिग्री 15 डिग्री था उस समय टेम्परेचर, और मैं स्टेशन पर गया, उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद उनको पूरा बताया ये क्या होता है, इसको बोलते हैं परिवार। साथियों आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो कि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, आज जानते हो आज हमारा जो है रोम एकदम खिल गया। क्यों? कि हमारे इस कंपनी के जो हमारे सुप्रीमो हैं आदरणीय सुमित सर, आज उनका जज्बात मैंने देखा। मैं बहुत मीटिंग अटेंड किया हूं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों का मीटिंग अटेंड किया हूं, लेकिन एक चीज़ मैं आज पाया हूं कि वास्तव में हमारे एमडी साहब श्री सुमित मिश्रा के आंखों में वास्तव में सपना है कि हम अपने लोगों को बहुत दूर तक लेके जाएंगे, बहुत दूर तक लेके जाएंगे। साथियों ये अवसर है, आप लोग अपने समय को गंवाओ नहीं, आप लोग मेहनत करो। और एक चीज हमारा एक ड्रीम और है, मैं आपको बता दूं, ये आप लोग कहोगे यहां से मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे पास ईश्वर ने कोई चीज कमी नहीं रखा है, सारे लोगों को पता है। अभी मेरा जो है, मेरा बेटा 60 लाख के पैकेज पर आ गया है, 60 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया पर मंथ, 60 लाख के पैकेज पर। मुझे तमाम तरह से पैसे आते हैं, लेकिन मुझे मजा आता है यहाँ काम करने के लिए। एक हमारा ड्रीम है कि मेरे टीम में जितने लोग हों सब 4 व्हीलर से चलें। और ये सर जब उतर रहे थे मंच से, मैंने इनको वादा किया है कि सर आपके जज्बात, आपके साथ मैं रहूंगा और मैं वो चीज करके दिखाऊंगा आने वाले कल में कि मेरे टीम में ये 2024 बोले हैं दिसंबर, 23 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर तक मेरे टीम में 100 4 व्हीलर होगा। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, नाम राजेश सोनी, इंदौर का ही रहने वाला हूँ। सर्वप्रथम ईश्वर का वंदन, मेरे माता पिता का वंदन। आदरणीय सुमित जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद कि साया जी की वो शाम आपने मुझे याद किया और एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। वाकई लाजवाब यात्रा है और उसी का परिणाम आज कहीं ना कहीं इस हॉल में भी देखने को मिल रहा है। उस यात्रा में हम सहभागी बने। हम तो चले थे अकेले जानिबे मंजिल, लोग साथ मिलते गए और कारवा बनता गया। तो कारवा वाकई कारवा बहुत खूबसूरत है, बहुत जवा है, बहुत आनंद देने वाला है, बहुत खुशी देने वाला है। मैंने उसमें कई बातें जीवन में हमेशा सीखी है। एक कहानी मैंने पढ़ी हुई थी छोटी सी, वो कहानी मुझे हमेशा याद रही कि एक संत ने अपने शिष्यों को एक बार कोई नई सीख देने के लिए यात्रा पर लेकर के गए। जब वो यात्रा पर लेकर के गए तो वो एक अंधेरी गुफा से गुजरने वाले थे, एक अंधेरे रास्ते से गुजरने वाले थे। देखिए, नेटवर्किंग में जब भी आप कोई नई शुरुआत करते हैं तो वो एक अंधेरा रास्ता है। फिर से एक नई शुरुआत आपको एक अंधेरे की तरफ लेकर के जाती है। आपको केवल अनुमान होता है कि हाँ भविष्य में
ऐसा एक सुनहरा दौर आपका फिर से आएगा। हाँ, लेकिन गुरु सही होना चाहिए, आपका हाथ पकड़ने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए, किस पर आप भरोसा कर रहे हैं वो जरूर जान लीजिए। तो मुझे ये यकीन था कि मैंने सही व्यक्ति का हाथ पकड़ा है, वो सुमित मिश्रा जी हैं। जब हम अंधेरे गुफा से उस गुरु से निकलने से पहले उसने अपने शिष्यों को एक चेतावनी दी कि हो सकता है रास्ते में तुम्हारे पैर में जो भी टकराए उसको अपनी झोली में डालते चलना। जब भी रास्ते में तुम्हारी झोली में जो भी टकराए उसको अपने झोली में डालते चलना, जो भी टकराए उसको संभाल करके रखना। बोला तो सबको जाता है लेकिन मानते कितने लोग हैं? बोला तो सबको जाता है लेकिन करते कितने लोग हैं? तो उसमें से क्या हुआ कि जब वो अंधेरी गुफा से गुजरने लगे तो ठोकर तो लगना ही थी, ठोकर लगना थी, तो बहुत सारे लोग फिर भी ठोकर खाते खाते निकलते चले गए, जिंदगी ऐसे ही गुजारते चले गए। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं लेकिन उसको वो कैसे भी करके मना करके आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा समझ में आया तो उनमें से कुछ लोगों ने कुछ एक दो पत्थर अपनी झोली में डाल लिया। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम बहुत सारे लोगों को बताते हैं, कोई एक दो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, कोई दो चार कदम चलता है, कोई पार्टनर बन जाता है, कोई वहां से लेकर के डिप्टी एम्बेसडर, कोई एम्बेसडर, और फिर छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पूरी बात मानते हैं, और उसमें से कुछ लोगों ने अपनी गुरु की पूरी बात मान करके अपनी झोली को भर लिया, और जब वो झोली पार करके उस सुरंग को पार करके अंधेरे को पार करके बाहर गए तो वहां पर वो झोली उनके हीरो से भरी हुई थी। तो मेरी भी झोली में चंद हीरे आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, ये चंद हीरे हैं, लेकिन ये झोली तो बहुत भरी हुई है और उसमें से बहुत सारे हीरे अभी तराश करके और बाहर आना बाकी है, और एक नए रास्ते पर, एक नए पैगाम पर, एक नए मंजिल की तरफ जाना बाकी है। तो आइए आप और सब मिलकर के, सुमित जी ने तो आगाज कर दिया है 2024 का, तो आइए उस मंजिल पर हम साथ मिल करके उस नई मंजिल का और आनंद लेंगे और खुशियां मनाएंगे, नई सफलता को और बेहतर ढंग से एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे बीच में